रमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणो रमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणो रमो आयरियाणं नमो आयर्याणो रमो उवध्यायाणं नमो उवज्जायाणो रमो लोये सवसाहुनं नमो लोये शव्यशाहुणं एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पञ्चनमो यारो सर्वपावपणाशिनो सर्वपावप्रणाशिनो मङ्गलालं च सवेसिं मङ्गलाळं च शवेशिं परमं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय 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 गुणायतन पिता परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के मुनि श्री 160 संधान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। हर मनुष्य सुख चाहता है और सुख की तलाश में हमारे सारे प्रयास होते हैं, पर कभी सोचा कि हमारा ये प्रयास किस दिशा में? हम अक्सर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या भाग्य, इन चार पर केंद्रित होकर अपने सुख की बात करते हैं। हमें लगता है कि मेरे पास अमुक वस्तु का अभाव है, इसलिए मैं दुखी हूं, अथवा अमुक वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पूरा जीवन उस वस्तु को पाने में या उस वस्तु को संरक्षित करने में हम खपा देते हैं, लेकिन इसके उपरांत सुख हमारे हाथ में नहीं आता। आया क्या?
आज मनुष्य ने अपने लिए कंफर्ट तो बढ़ा लिए, लेकिन पीस कहां है? सुविधाएं तो है, शांति कहां है? ये सवाल अपने मन से पूछ रहा है कि मैंने वस्तुओं में सुख को खोजा और वस्तुओं का अंबार लग जाने के बाद भी सुख कहां है? आज तुम्हारे पास जितनी चीजें हैं, आज से 20 वर्ष पहले वो चीजें नहीं थी क्या? हाँ, 20 सालों में हमने इतनी चीजें बटोर ली। जैसे जैसे वस्तुओं की वृद्धि हुई, मेरे सुख में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, कभी विचार किया? हिसाब लगाओगे तो क्या पाओगे? थोड़ा हिसाब लगा कर देखो, माइनस में है ना। 20 साल पहले तुम्हारे मन में जितनी शांति थी, आज उतनी शांति है? समृद्धि बढ़ी पर शांति कहां चले गई? विचारने की बात केवल ये है, आखिर इसकी वजह क्या है? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। वस्तु में मैंने सुख खोजा, वस्तु जोड़ा, पर सुख हासिल नहीं हुआ। हमारी दृष्टि व्यक्तियों पर जाती है। मैं अमुक व्यक्ति से खुश हूं और अमुक व्यक्ति के कारण परेशान हूं। कोई भी व्यक्ति आपको पल में खुश कर सकता है और कोई भी व्यक्ति पल में आपको रुला देता है? व्यक्ति पर जब तक तुम्हारा ध्यान रहेगा, हंसने रोने का क्रम चलता रहेगा। ये चल रहा है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि व्यक्ति पर ही केंद्रित रहती है। लेकिन मजा तो तब आता है जिस व्यक्ति के कारण कुछ पल पहले तुम हंसे, वही व्यक्ति कुछ पल बाद तुम्हें रुला देता है। जिस वस्तु के पीछे तुम थोड़ी देर पहले खुश रहे, वही वस्तु तुम्हें खिन्न कर देती है। ये क्या है? आदमी ने लॉटरी का टिकट खरीदा, अखबार में लॉटरी का रिजल्ट आया, देखा, उसकी लॉटरी खुल गई। 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। मन खुश, स्वाभाविक है। महाराज जी, 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी तो मन खुश नहीं होगा? ऐसा कैसे होगा? हो गया मन खुश। 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। शाम को मित्रों के साथ पार्टी दे दिया, 20,000 उसमें फूंक दिया। दूसरे दिन वही अखबार आया, उसमें एक विज्ञप्ति जारी हुई, भूल सुधार। भूल सुधार, कल जिसे प्रथम पुरस्कार की बात की गई थी, उसमें बाकी सब ठीक थी। फर्स्ट डिजिट में 1 लिखा था, उसे 2 पढ़िए। वही अखबार सिर पर रख करके बैठ गया। आज जो अखबार खुशी लेकर के आया, कल उसी के कारण मातम पसर गया है। अरमानों से भर करके बेटे की शादी की, खूब रुपए खर्च किए, मन में बड़ी खुशी।
आज मैंने अपना एक बड़ा कर्तव्य पूरा किया। घर में बहू आ गई, किसी निमित्त के कारण बेटे के मन में खिन्नता ही, बेटा अलग हो गया। कल तक जो बेटा आंखों का तारा था, अब आंखों का कांटा बन गया। हो गया, होता है। दीपावली का समय निकट था। एक आदमी अपने घर की सफाई में लगा था। सफाई के क्रम में उसके हाथ एक पुस्तक लगी। वो पुस्तक को पलट रहा था, उसमें एक चिट्ठी मिली और वो चिट्ठी उसकी धर्मपत्नी के हाथों को लिखा हुआ था। और चिट्ठी भी ऐसी वैसी नहीं थी, वो 30 बरस पुराना एक प्रेम पत्र था जिसे उसकी धर्मपत्नी ने अपने पुरानी प्रेमी को कभी लिखा था। पत्र पढ़ते ही चेहरे का रंग बदल गया। अच्छा, ये बात है। मैं तो इस पर अपनी जान छिड़कता था, ये तो पूरी कुलटा निकली। क्या हो गया? पत्नी वही है, पत्नी का व्यवहार भी वही है, सब कुछ वही का वही है। फिर क्या बदला? मानसिकता बदल गई। एक छोटे से प्रसंग ने मानसिकता बदल दी। जो प्राण प्यारी थी, वो उसकी अंदर कुलटा की छवि दिखने लगी। ये हम सबका रोज का अनुभव है ना। अब सवाल है कि ये सुख पत्नी में था या मानसिकता में? बोलो, ये सुख चीजों में है या मन में? बोलो। परिस्थितियों का रोना लोग रोते हैं। क्या करें, मेरी परिस्थिति ऐसी है, इसलिए मैं परेशान हूं। मेरी परिस्थिति थोड़ी ठीक हो जाए तो अच्छा है। धंधा मंदा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ क्या करे। कई लोग कई तरीके से परेशान होते हैं ना। अगर देखा जाए तो हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार के शिकायतों में ही जीता है, कमियां ही गिनाते रहता है। कुछ ना कुछ उसके साथ चलता रहता है और एक दूसरे को कोस कोस करके अपना समय बर्बाद कर देता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि और कुछ नहीं, हमारा भाग्य ही खराब है, हमारे भाग्य में नहीं है, भाग्य का ही रोना रोते रहते हैं। संत कहते हैं चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो या भाग्य, इनमें सुख नहीं है। असली सुख तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। स्वयं को पहचानोगे तो तुम्हारी खुशियों का रिमोट तुम्हारे हाथ आएगा। पहचानो उस तत्व को जो उसका मूल है। चार बातें आज आप सबसे करूंगा। भ्रम बोध, भ्रम बोध, स्वबोध
जीवन नहीं बदलता। हम भ्रम में जी रहे हैं, पर हमें अपने भ्रम का बोध ही नहीं है। कहां है हमारी भूल? कहते हैं हिरण को बड़ी सुगंध का एहसास हुआ, वो इधर उधर भागना शुरू किया, झाड़ी झाड़ी में भागता रहा। ये खुशबू कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, उसको कुछ पता नहीं लगा। थक करके गिर पड़ा। अचानक वो अपनी नाभि सूंघा, उसे नाभि से गंध आई। तब उसे पता लगा, अरे ये गंध तो मेरी नाभि में है, मैं व्यर्थ इधर उधर भटक रहा हूं। सच्चाई यही है, आज हर कोई अपनी इस वास्तविक गंध से अनजान रहने के कारण बाहर की दुनिया में गंध खोज रहा है। वो भ्रम है। स्व को जानो। मेरे मन में भ्रम है, कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे सुख मिलता है, और कोई मेरी आलोचना कर दे तो मुझे तकलीफ होती है ना। और मेरी प्रशंसा में मेरी जो प्रसन्नता है और मेरी आलोचना से जो मुझे तकलीफ है, इसकी जड़ क्या है? एक भ्रम। क्या भ्रम? मेरी प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की? अरे इतने बड़े महाराज हैं, बड़ी ख्याति है इनकी, कितना बड़ा नाम है, गुण आयतन प्रणेता है, शंका समाधान करता है, भावना योग प्रवर्तक है। रोज प्रवचन सुनने में हजारों लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। टीवी में लोग समय से पहले अपना टीवी खोल करके बैठ जाते हैं। अरे इतने बड़े साधु हैं। ये तुम कहो तुम्हारी भक्ति हो सकती है, मैं मानूं ये मेरा भ्रम है। तुम कहो तुम्हारी भक्ति है, भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति तो ऐसे ही की जाती है, बढ़ चढ़ कर गुणगान करने में भक्ति होती है। इसलिए तुम कहो तुम्हारी भक्ति होगी, पर मैं मानूं ये मेरा भ्रम है। पर जब मैं अपनी इस काल्पनिक छवि को अपनी मानकर बैठता हूं, तो पूरे जीवन उसे ही संभालने में लग जाता हूं, उसको ही संभालने में, उसके ही संरक्षण में लगता हूं। और जब मेरी उस काल्पनिक छवि पर थोड़ा भी आघात पहुंचता है तो मेरा मन आहत होता है, और जब उस छवि की थोड़ी पुष्टि होती है तो मेरा मन खिल जाता है। तो क्या हुआ? किसी ने प्रशंसा के दो मीठे बोल बोल दिए, मेरी छाती फूल गई, और किसी ने कोई विरुद्ध टिप्पणी कर दिया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्या हो गया? बोलो। मैंने अपनी खुशियों का आधार दूसरों को सौंप दिया। जब तक मैं भ्रम में जीऊंगा मेरी स्थिति ऐसी रहेगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, टीवी चालू है, रिमोट आपके हाथ में है, चैनल बदल रहा है और आप दूसरे को गाली दे रहे हो। बोलो ऐसे को क्या कहेंगे? टीवी तुम्हारे सामने, रिमोट तुम्हारे हाथ में, चैनल बदल रहा है और तुम कह रहे हो उसके कारण चैनल बदल रहा है, वो चैनल बदल दिया, मुझे ये देखना था वो ये देख रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? भैया टीवी तुम्हारी है, रिमोट भी तुम्हारे हाथ में है, तो चॉइस भी तुम्हारी है, तुम उसे पहचानो तो। पर तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम अपने रिमोट का उपयोग कैसा करो। समझ में आ रही बात? अपने मूड को देखो ना, पल पल में कैसा बदलता है। कोई चीज
इधर से उधर हो जाए, परेशान, भयंकर परेशान। एक दिन मैंने देखा, मैं सभा में आ रहा था, एक व्यक्ति ने गलत जगह अपने चप्पलें उतारी। कार्यकर्ता ने उसके चप्पल को वहां से शिफ्ट कर दिया। भाई साहब प्रवचन के लिए आए, तुमने मेरा अपमान कर दिया, मेरी चप्पल उधर उतार दी। मैंने सुना, हमने कहा भैया चप्पलों से इतना प्रेम है तो बता दो, इसकी तो कमी नहीं है, चाहे जितने मिल जाएंगे, उसकी कोई कमी थोड़ी है, चाहे जितने मिल जाएंगे। लेकिन मानसिकता वो इतना आग बबूला हो गया, क्यों? सड़ी सड़ी सी चीजों में आप अपने प्राणों को अंकित कर देते हो। साधारण सी बात थी, यदि आपने उसे हल्के स्तर में लिया होता, इग्नोर किया होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई ठीक है, चप्पल इधर से उधर चलेगी, क्या फर्क पड़ता। कईयों की तो चप्पलें और जूते पूरे ही से चले जाते हैं, यहां भी जा रहे होंगे और जाएंगे भी, क्योंकि कुछ लोगों का सीजन आ जाता है जब हम लोगों का समागम होता है ना। एक मंदिर से लौट रहा था और जूते पहने हुआ था, उसको कहा, महाराज ने कहा था कि जूते चप्पल पहन करके मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो उसने कहा जाने का निषेध किया था, आने का थोड़ी नहीं किया था। निषेध जाने का किया था, आने का थोड़ी किया था। तो कई लोग हैं, लेकिन मैं आपसे केवल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अपने मन से पूछो, एक छोटी छोटी सी वस्तु के पीछे तुम कितने परेशान होते हो। तुम्हारी सब्जी तुम्हारे मन के अनुकूल हो गई, मन खिल गया, और सब्जी में थोड़ी कमी रह गई, मन खौल गया। बोलो, छोड़ो और बात की बात जान दो। अभी सवेरे से आए होगे तो चाय तो पी के ही आए होगे, अब किसी दिन चाय में थोड़ी शक्कर कम हो जाए तो दिमाग गरम। क्यों? उस वस्तु के प्रति तुम्हारी जब तक आसक्ति बनी रहेगी, तुम उस वस्तु में ही अपना सुख माने बैठे रहोगे, और जब तक वस्तु में सुख मानने का भ्रम रहेगा, तुम्हारा रिमोट तुम्हारे हाथ से दूर हो जाएगा। तुम वस्तु में सुख मान रहे हो, यानी तुमने अपनी रिमोट उस वस्तु को दे दी। उस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा कह दिया, अच्छा कह दिया तो कह दिया, क्या फर्क पड़ता है। पति आया घर, बहुत उदास सा था। बोले आज इतने खिन्न क्यों? धर्मपत्नी ने पूछा इतने खिन्न क्यों? बोले क्या बताऊं, उसने मुझे गधा बोल दिया। पत्नी ने पूछा तुम गधे हो क्या? उसने मुझे गधा बोल दिया। पत्नी ने पूछा तुम गधे हो क्या? बोले मैं गधा थोड़ी हूं। तो गधा नहीं हो तो गधे जैसा मुंह क्यों बना लिए हो? गधा नहीं हो तो गधे जैसा मुंह बना करके क्यों आए हो? यदि तुम्हें किसी ने गधा कहा, तो यदि तुम गधे हो तो तुम्हें सोचना चाहिए, और गधे जो हो ही नहीं उसे पकड़ने से क्या फायदा। पर ये भ्रम बोध, भ्रम से आसक्ति उत्पन्न होती है, व्यक्ति को जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, और उसके कारण व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों में एकदम उद्वेलित और कभी कभी उग्र और बेचैन भी हो जाता है। यानी तुमने अपना रिमोट दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे दिया। तुम्हारी दशा कैसी है? थोड़ी सी तारीफ हो गई, खिल गए, और किसी ने टिप्पणी कर दी तो खौल गए। ज्यादा देर नहीं लगती, पल में तुम्हें कोई हंसा सकता है, कोई रुला सकता है। थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण करो, इस भ्रम से बाहर आओ। जो चीजें हैं जैसी है उसे उसी अनुरूप रहने दो, अपने आप को मोड़ने की कोशिश करो,
तो भ्रम बोध में जो जिएंगे उनका रिमोट उनके पास नहीं रहेगा, लेकिन स्वबोध करोगे तो तुम्हें अपने रिमोट की पहचान होगी। जानो मैं कौन हूं। तुम क्यों व्यक्ति से परेशान प्रभावित होते हो, क्यों वस्तुओं से प्रभावित होते हो, क्यों परिस्थिति और घटनाओं से प्रभावित होते हो, क्यों अपने भाग्य का रोना रोते हो। तुम वस्तु नहीं हो, तुम व्यक्ति नहीं हो, परिस्थितियां तुम पर भारी नहीं हो सकती और तुम भाग्य के ऊपर हो। इस बात को तो जानो। तुम कौन हो उसे पहचानो। मैंने अपने आप को अब तक जिस रूप मान रखा वो मेरा भ्रम था, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा भी नहीं है। जब तक मनुष्य के हृदय में ऐसा तत्व ज्ञान प्रकट नहीं होता, जीवन में परिवर्तन नहीं होता। मैं कौन हूं, इस सवाल से ही जीवन की वास्तविक साधना की शुरुआत होती है। वो अपने अंदर जगाइए। बोलो अपने आप को क्या मानते हो? क्या मानते हो? महाराज अभी तक तो हम अपने आप को उसी रूप मानते आए हैं जिससे लोगों में मेरी अच्छी पहचान और पकड़ बने। यही मान रखे ना, जिससे मैं लोगों के बीच अच्छा माना जा सकूं, अच्छे रूप में जाना जा सकूं, वही मैं अपने आप को मानता हूं। ये तो मेरे मन की कल्पना है। मैं जो हूं उसे पहचानो। न मैं ये शरीर हूं, न मैं इंद्रिय हूं, न मैं विचार हूं, और न मेरे भीतर उत्पन्न होने वाले ये जो भाव है वो मैं हूं। उसे पहचानो। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, जिसका निंदा और प्रशंसा से कोई संबंध नहीं, जिसका मान और अपमान से कोई नाता नहीं, जिसका लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं, और जिसे संयोग और वियोग से कोई अर्थ नहीं। वो मैं हूं ना। जीने से मरण से, हानि से लाभ से, निंदा प्रशंसा से, संयोग और वियोग से, शत्रु और मित्र से परे जो है वो मैं हूं। मैं तो पुण्य और पाप से भी ऊपर हूं। मैं क्या हूं? जिस पर कोई वस्तु हावी ना हो, जिस पर कोई व्यक्ति हावी ना हो, जिस पर कोई परिस्थिति हावी ना हो, और जिस पर कोई भाग्य हावी ना हो, उन सब से परे मैं हूं। बोलो क्या है? क्या मानते अपने आप को? एगो हम शाश्वतो वादा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। मुझसे भिन्न जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे मेरे पास हो सकते हैं, मेरे साथ हो सकते हैं, मेरे नहीं है। वे महज संयोग है। न वे मेरे हैं, न मैं उनका है। न मैं मेरे है, न मैं उनका हूं। इस भाव बोध से ग्रसित होते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। उस मैं को पहचानो। को हम सो हम।
फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, अरे मेरा खो गया, तुम्हारा है क्या जो खोएगा? कभी समझे? स्वबोध से भेद बोध जगता है। भेद बोध यानी रहस्य का ज्ञान, भेद विज्ञान। और जिस दिन भेद विज्ञान प्रकट हो गया, जीवन का कल्याण पक्का हो गया। बिना भेद विज्ञान के आज तक न तो किसी का कल्याण हुआ है न हो सकता है। भेद विज्ञान तसिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, तस्से अभावतः बद्धा, बद्धा ये किल केचन। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान के बल पर ही हुए हैं, और जितने बंधे हैं वे इसके ही अभाव में बंधे हैं। इस रहस्य को जानो। कभी तुम्हारे ऊपर कितनी भी बड़ी आपत्ति का पहाड़ टूट जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, जीवन के तत्व को समझने वाले व्यक्ति अपने अंदर कैसी सहजता रखते हैं, और इस तत्व ज्ञान से शून्य लोग कैसे पल पल में परेशान होते हैं। पहले परेशान होने वाले की घटना सुना दूं, फिर सहज रहने की बात सुनाता हूं। मैं कोलकाता में था, जहां था उसी परिसर में पांडाल था। तो शाम के समय प्रतिक्रमण का समय था, तो मैं पंडाल में ही प्रतिक्रमण कर रहा था। एक बहन जी जो एक अरबपति परिवार से संबंध रखती थी, बहुत देर से इधर उधर घूम रही थी, परेशान सी थी, जैसे उसका कुछ खो गया। करीब 20 मिनट मुझे अपने प्रतिक्रमण में लगे, और लगभग 20 मिनट वो उस काम में लगी थी, बहुत परेशान थी। जब मेरा प्रतिक्रमण पूर्ण हुआ, मैंने पूछा, बहन जी क्या बात हो गई, बहुत परेशान दिख रही। बोले, महाराज जी सुबह प्रवचन में आई थी ना, तो उसके बाद ये कान का टॉप गिर गया। क्या गिर गया? कान का टॉप गिर गया। कान का टॉप गिर गया तो गिर गया, परेशान क्यों हो? नहीं महाराज जी, वो डायमंड की थी। ठीक, डायमंड की थी, देखो ढूंढो मिल जाएगा। महाराज आप तो आशीर्वाद दो वो मिल जाए। और इस बीच थोड़ी सी आंसू की धार बहने लगी आंखों से, बहुत परेशान। मैंने पूछा, वो कितने की होगी? बोले, महाराज जी ये 2 लाख रुपए की थी। हमने कहा, बहन जी आपकी कुल संपत्ति के आगे ये 2 लाख को रखे तो क्या परसेंटेज आएगा? पॉइंट्स में भी नहीं आएगा। नहीं महाराज जी, इन्होंने मेरी एनिवर्सरी के दिन मुझे गिफ्ट की थी, मेरे लिए तो बहुत प्रीशियस थी। हमने कहा, ठीक है परेशान मत हो, तुम्हारा होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। आधा पौन घंटा और परेशान हुई, मिला नहीं। हम बोले, तुम्हारा होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। दूसरे दिन सवेरे जो सफाई कर्मी सफाई करने आते हैं, उनने मैट हटाया तो उसको वो पीस मिल गया। और मिला तो आई, महाराज आपके आशीर्वाद से मुझे मिल गई। मैं क्या बताऊं, रात भर नींद भी नहीं आई, रात भर नींद भी नहीं आई, सो नहीं पाई। एक छोटी सी चीज विचार करने की बात केवल ये है, जो आदमी अरबपति है, 1000 करोड़ से ऊपर का धनी है, उस व्यक्ति के लिए भी 1,00,000-2 लाख की चीज, 1,00,000-2 लाख की चीज तो जान दो, तुम्हारी चौके से एक चम्मच इधर से उधर हो जाए तो परेशान हो जाता होता, परेशान कर डालती है। क्यों? उस वस्तु के साथ तुम्हारी आसक्ति है, उस वस्तु से तुम्हारा ममत्व है। ये ममत्व उलझाता है, तुम्हें दुखी कर दिया। एक छोटी सी घटना ने तुम्हें रुला दिया।
इसके उलट दूसरा प्रसंग बताता। 2015 में हमारा जब जयपुर चातुर्मास हुआ तो जयपुर से महावीर जी की एक रथावर्तन यात्रा हुई। रामलीला मैदान से उस यात्रा की शुरुआत हुई। अशोक जी पाटनी सुशीला जी और परिवार के साथ उसके शुभारंभ में आए थे। गुलाब जी कटारिया जो वहाँ के गृह मंत्री थे वो भी आए थे। इस बीच जब हमारी यात्रा 5 किलोमीटर आगे वो क्षेत्र है ना, खाने चूलगिरी, तब सुशीला जी को याद आया कि उनके अंगूठी का एक बड़ा डायमंड वहीं कहीं गिर गया। सुशीला जी थोड़ी परेशान से हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। उन्होंने अशोक जी से बोला ये गिर गया। अशोक जी ने कहा अब गिर गया तो गिर गया, अपनी मेहनत की कमाई का, अपने भाग्य का होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, चलो अपन तो पूरी यात्रा करें, क्योंकि उससे और 3-4 किलोमीटर और आगे जाना था। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, अभी हम लोगों को कोई पता नहीं। करीब 1-1.5 घंटे बाद एक बड़े चौराहे पे सलोना बिछोना वालों का जो चौराहा है, वहाँ उनके स्टाफ ने धूल में पड़े उस नग को उठा के ले लिया और लाके दे दिया कि अंगूठी आ गई, ये नग आपका आ गया। जब लेकर आया तब पता चला, लेकिन मैंने पाया कि जब खोया था तो भी कोई फिक्र नहीं थी और पाया तो कोई हर्ष नहीं। यही जीवन का आनंद है। भेद विज्ञान का ये फल है। बोलो, खोना और पाना को कोई रोक नहीं सकता। ये संसार है, संयोग वियोग बनते रहेंगे, लाभ हानि होता रहेगा, मान अपमान होता रहेगा, यश अपयश चलता रहेगा, जय पराजय होता रहेगा, निंदा प्रशंसा लगे रहेंगे। पर इनमें मैं अपने आप को स्थिर बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, एकमात्र उस अध्यात्म की शक्ति के बल पर। अपने अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करें। अगर अपने रिमोट को पहचान लो, ये तो मेरे हाथ में है, घटनाओं से प्रभावित हो गया तो बह गया, और घटनाओं का साक्षी बन गया तो स्थिर रह गया। बस आने जाने दो, चीजों से प्रभावित मत हो। छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो। कोई मुझे कुछ ना बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कुछ भी क्यों ना बोले मैं कोई प्रतिक्रिया ना करूं ये तो मेरे हाथ में है। मेरे साथ कुछ अघट ना घटे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर चाहे जैसा अघट घटे मैं आंसू ना बहाऊं ये मेरे हाथ में है। मैं विचलित ना हूं ये मेरे हाथ में है। किसने दी थी शक्ति अंजना को? कितनी बड़ी विपत्ति आई थी उसके पास, बोलो। निर्दोष होने के बाद भी उसे निर्वासन का जीवन जीना पड़ा। पति के घर से निकाल देने के बाद पिता के घर के दरवाजे भी बंद हो गए। क्या की वो? बोलो। रोई, आरजू मिन्नत की, बोलो क्या की? न रोई, न गाई, न आरजू, न मिन्नत, न चीखा, न चिल्ली। उसकी जगह आज की अंजना होती तो क्या होता? बोलो क्या होता? सोचो, अंजना के पास ये ताकत कहां से आई? इसलिए कि अंजना ने अपनी रिमोट अपने हाथ रखी। वो जान रही थी ये सब तो निमित्त है, ये एक संयोग बनकर आया है, कर्म का उदय है।
चाहे कितने भी घने बादल क्यों ना हो, सूरज के तेज और ताप को स्थायी रूप से मंद नहीं कर सकते। अभी बादल है, हवा का रुख बदलेगा, बादल छटेंगे, सूर्य फिर से अपने पूर्ण प्रताप और प्रकाश के साथ प्रकट हो जाएगा। ये समझती ना? आत्मा का तेज कभी मंद नहीं होता। बाहर के संबंध बदल सकते हैं, बाहर के संयोग बदल सकते हैं, लेकिन भीतर का अस्तित्व स्थायी रहता है। इस भेद को जानो, शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा, फिर मन कभी विचलित नहीं होगा। रिमोट कहां है बोलो? किसके पास है बोलो? तो स्वयं के पास है तो बटन दबाओ ना भाई, अपने हाथ में रखो। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, कोई दूसरा तुम्हें खुश नहीं कर सकता। हम लोग तो दूसरों को के कारण ही निमित्ताधीन दृष्टि रख रख करके अपने आप को दुखी बनाए रखते हैं। हमेशा आरोप की भाषा करते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण वैसा हो गया, ये ऐसा और वो वैसा, ये ऐसा तैसा चलता ही रहता है। इसे ही बदलने की जरूरत है। तो भेद बोध, तीसरा चरण, भेद विज्ञान। जिसके अंदर ये भेद विज्ञान होता है वो आत्मबोध यानी आत्मा में डूबने की क्षमता रखता है, और जिसको आत्मबोध होता है उसे कोई जरूरत फिर किसी तरह से कोई तकलीफ ही नहीं होती। चार स्थितियां हैं: ब्रह्मबोध, रिमोट को खो देना; स्वबोध, रिमोट को पहचान लेना; भेदबोध, रिमोट का सही यूज करना; और आत्मबोध, रिमोट की जरूरत ही नहीं पड़ना। अब जरूरत ही नहीं, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ना, अब तो प्रतिक्रिया ही नहीं, इन सब से ऊपर सहज साक्षी भाव के साथ जीने का आदि और अभ्यासी बनो। जीवन में आनंद आएगा, कोई नहीं रुला सकता। कितनी भी बड़ी समस्या आएगी ना, तुम स्थिरता बना सकोगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनकी परिस्थितियां बड़ी विचित्र है। कई लोग अपनी परिस्थिति का रोना रोते हैं, मेरे साथ ऐसी 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 स्थिति, लेकिन वो आदमी ऐसे आध्यात्मिक विचारधारा के कि उस विषम परिस्थिति में भी हर पल प्रसन्न बना रहा। हमारा वहां प्रवास था, चौका भी लग रहा था। आता जाता कभी उसने अपने अंदर की व्यथा नहीं बताई। काफी दिन बाद जब हमारा आहार हुआ तब उसने बताया कि महाराज जी, मेरा एक भाई है जो विक्षिप्त है। भाई वहीं था, विक्षिप्त था। मां की किडनी खराब थी और पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर, 3 और घर में करने वाला अकेला। जब मुझे बताया तुमने कहा तुम इतने विषम दौर से गुजर रहे हो, फिर भी आज तक तुमने कभी इसका जिक्र नहीं किया, और तुम्हारे चेहरे को देखकर कभी लगा नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। बोला महाराज, मैं आपको वर्षों से सुनता आ रहा हूं, और आप जो कहते हो मैं उसे जीने का प्रयास करता हूं। आप जो कहते हो मैं उसे जीने का प्रयास करता हूं। आपने हमें यही सिखाया, संयोग कर्माधीन है और संयोग संयोग है। महाराज, कर्म का उदय है, जो है उसे सहना ही पड़ेगा। दूसरों के सामने रोने से कोई समस्या थोड़ी हल होगी। और आपने हमेशा सकारात्मक सोचने का संदेश दिया। मैं सकारात्मक सोचता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि भाई विक्षिप्त है, पर कम से कम इतना तो नहीं कि चीखा चिल्ली करे, पड़ा रहता है, वो खास परेशान किसी को नहीं करता। माँ की किडनी खराब है, पर महाराज जी इतनी खराब नहीं हुई कि डायलिसिस में जाना पड़े। हम उनका इलाज कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाएगी। और महाराज जी,
पत्नी के लिए हमने कीमो लगवा लिया है, आराम है और नियमित भावना योग कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगी। ये स्थिरता किसने दी? बोलो, किसने दी? चाहे जैसी विषम परिस्थिति क्यों ना बने, परिस्थिति का रोना मत रोना, अपनी मनस्थिति को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना। अध्यात्म में वो ताकत है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराने की क्षमता देती है। वो भावधारा अपने अंतरंग में हमने यदि जगा ली तो हमारे जीवन का काया कल्प होगा। हम ऐसी भावधारा को अपने अंतरंग में बनाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सत प्रयत्न करें तो निश्चित रूप से वो हम सब के लिए एक विशेष उपलब्धि होगी। बंधुओं, समय आप सबका होने को है। मैं अंत में 5 मिनट का एक छोटा सा भावना योग आज के संदर्भ में जो हमें अपने रिमोट को संभालने के लिए सहायक बनेगा, आप सब एक विशेष रूप से भावना योग के लिए तैयार हो जाएं, स्थिर हों और उसके बाद हम आज की सभा को एक कविता के माध्यम से पूर्ण करेंगे। सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं, गहरी सांस लें और छोड़ें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अपने स्वरूप को पहचान सकूं, मेरा मन शांत हो, मेरी बुद्धि स्थिर हो और मैं अपनी खुशियों का आधार बाहरी दुनिया को बनाने के बजाय स्वयं के भीतर खोज सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने आप को पहचान सकूं और अपने भीतर खुश रह सकूं। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार अपनी खुशियों का रिमोट दूसरों को दिया। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार अपनी खुशियों का रिमोट दूसरों को दिया। कितनी बार किसी की छोटी सी बात पर मैं क्रोधित हुआ, उदास हुआ, क्षुब्ध हुआ, हताश हुआ। मैं उन सब को देख रहा हूँ। मैंने अपनी शांति खोई। मैं अपनी उन भूलों के लिए आत्मसाक्षी भाव से क्षमा मांगता हूँ। मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। मेरे वे सब पाप मिथ्या होवे। मैं देख रहा हूँ कब कब मैंने अपना रिमोट दूसरों को सौंपा और उससे नकारात्मक प्रतिक्रियाएं की। मैं अब प्रतिज्ञा करता हूँ
कि भविष्य में अपनी शांति की चाबी किसी और को नहीं दूंगा। मैं उन सब का उस वृत्ति का त्याग करता हूँ जो मुझे दूसरों की प्रशंसा या निंदा का गुलाम बनाती है। मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मेरा सुख परिस्थितियों का मोहताज नहीं होगा। मैं अपनी सत्ता का स्वामी बनूंगा। मैं अपनी आत्मा के आश्रित जीऊंगा। मैं अपनी सभी बुरी आदतों का और कमजोरियों का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने स्वभाव में लीन होता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो, शांतो हम, सोहम, 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 सोहम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। मैं स्वयं में स्थिर रहूं, इस मनोभाव से आंखें खोले, हाथों का दर्शन करके चेहरे पे मल। मंगल भावना की 4 पंक्ति महाराज जी। कुछ पंक्तियां सुनाना चाह रहा था, लेकिन चलो, भावना योग के बाद पंक्तियों में आनंद नहीं आएगा, नहीं रखते हैं। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता है न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में,
क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कहीं नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सो मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगल में हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन, ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन, ओ मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जन में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो अहिंसा पर। कभी आपने सोचा है कि सुबह सुबह का 1 घंटा